नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम आपके लिए लाए हैं बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहां पर बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, अन्यथा आप बहुत सारे प्रश्न जो मैं आपको यहाँ पर ओरली भी बताऊंगा उनको मिस कर देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 पाली, नंबर 3 प्राकृत, नंबर 4 अपभ्रंश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 पाली। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? नंबर 1 तक्षशिला, नंबर 2 नालंदा, नंबर 3 विक्रमशिला और नंबर 4 ओदंतपुरी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 तक्षशिला। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा की आयु कितने वर्ष थी? नंबर 1 10 वर्ष, नंबर 2 8 वर्ष, नंबर 3 6 वर्ष और नंबर 4 12 वर्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसार का पहला विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? नंबर 1 विक्रमशिला, नंबर 2 नालंदा, नंबर 3 ओदंतपुरी, नंबर 4 तक्षशिला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 तक्षशिला। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का शुभारंभ किस संस्कार से होता था? पहला ऑप्शन है उपनयन संस्कार, दूसरा ऑप्शन है उपसंपदा संस्कार, तीसरा ऑप्शन है पब्बजा संस्कार और चौथा ऑप्शन है विद्यारंभ संस्कार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 पब्बजा संस्कार। तो देखिए, उपनयन संस्कार वैदिक काल में होता था, उपसंपदा संस्कार जो था ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए होता था और विद्या आरंभ संस्कार भी वैदिक काल में ही होता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र अब पाकिस्तान में है? तो पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है विक्रमशिला, तीसरा ऑप्शन है नालंदा और चौथा ऑप्शन है मिथिला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 तक्षशिला। अगला प्रश्न है, पब्बजा संस्कार का अर्थ है 1 गुरुकुल में प्रवेश, नंबर 2 उपनयन संस्कार, नंबर 3 यज्ञ संपादित करने के लिए किया जाने वाला संस्कार और नंबर 4 बौद्ध मठ में प्रवेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 बौद्ध मठ में प्रवेश। तो पब्बजा संस्कार बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए प्रदान किया जाने वाला संस्कार था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के आर्य सत्यों में से नहीं है? नंबर 1 संसार में दुख है, नंबर 2 आकांक्षा ही दुख का कारण है, नंबर 3 मोक्ष अनिवार्य है और नंबर 4 दुख के निवारण है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 मोक्ष अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए कितनी प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य था? और ऑप्शन है पहला 10, नंबर 2 12, नंबर 3 6 और नंबर 4 8। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 8। बौद्ध भिक्षुओं के लिए 8 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य था और जो छात्र बौद्ध मठों में प्रवेश लेते थे उनके लिए 10 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य होता था। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य ने अपनी शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? पहला ऑप्शन नालंदा, दूसरा ऑप्शन तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन विक्रमशिला और चौथा ऑप्शन वल्लभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 तक्षशिला। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में छात्रों को क्या कहा जाता था? नंबर 1 भिक्षु, नंबर 2 उपाध्याय, नंबर 3 सामनेर या श्रमण और नंबर 4 शिष्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 सामनेर या श्रमण। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? नंबर 1
गुरुकुल में, नंबर 2 मठों में, नंबर 3 मंदिरों में और नंबर 4 मदरसों में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 मठों में। बौद्ध काल में मठों और विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी और जो मुस्लिम काल था यानी मध्यकाल था उसमें मदरसों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, पबजा संस्कार का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो पहला ऑप्शन है सूत पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 महावग्ग और नंबर 4 अभिधम पिटक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 महावग्ग। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार किसके लिए आवश्यक था? नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए, नंबर 2 भिक्षु शिक्षा में प्रवेश के लिए, नंबर 3 गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए और नंबर 4 शिक्षा समाप्ति के बाद घर जाने के लिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भिक्षु शिक्षा में प्रवेश के लिए। जो बौद्ध भिक्षु प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और शिक्षा दीक्षा प्रदान करना चाहते थे, तो उनको बौद्ध भिक्षु बनाया जाता था और उसके लिए उपसंपदा संस्कार आवश्यक था। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? नंबर 1 महावीर स्वामी, नंबर 2 गौतम बुद्ध, नंबर 3 शुद्धोधन और नंबर 4 शंकराचार्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 1 लुम्बिनी ग्राम, नंबर 2 कुशीनगर, नंबर 3 बोध गया और नंबर 4 सारनाथ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 लुम्बिनी ग्राम। लुम्बिनी ग्राम जो है कपिलवस्तु के निकट है और यह क्षेत्र अब नेपाल में है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? नंबर 1 राहुल, नंबर 2 शुद्धोधन, नंबर 3 सिद्धार्थ और नंबर 4 देवदत्त। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 सिद्धार्थ। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था, शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था और देवदत्त गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? नंबर 1 यशोधरा, नंबर 2 अपाला, नंबर 3 प्रजापति गौतमी और नंबर 4 महामाया। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 महामाया। गौतम बुद्ध की जो सगी माँ थी उनका नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनका देहांत हो गया था और इनका जो पालन पोषण था वो गौतमी प्रजापति जो इनकी सौतेली माँ थी उन्होंने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है यशोदा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है यशोधरा, तीसरा ऑप्शन है महामाया और चौथा ऑप्शन है प्रजापति गौतमी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 यशोधरा। गौतम बुद्ध का जो विवाह था 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। इसके कुछ वर्ष बाद इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? नंबर 1 अलार कलाम, नंबर 2 रामपुत्र, नंबर 3 तपस्सु, नंबर 4 महानाम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 अलार कलाम। अलार कलाम गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे और गौतम बुद्ध को इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन सारनाथ, नंबर 2 कपिलवस्तु, नंबर 3 बोध गया और नंबर 4 कुशीनगर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 बोध गया। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने 6 वर्षों की कठिन साधना की थी और वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन इनको पीपल के वृक्ष के नीचे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है और जिस स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको बोध गया कहा जाता है और यह बिहार राज्य में है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था और जिस नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की थी उसका नाम निरंजना है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? और पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है बोध गया,
तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर, चौथा ऑप्शन है कपिलवस्तु और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इन्होंने अपने 5 शिष्यों को ये उपदेश दिया था और इन शिष्यों ने ही जगह जगह घूमकर इनके ज्ञान का आगे प्रसार किया था। उपदेश को यहाँ पर वर्षावास लिखा हुआ भी मिल सकता है क्योंकि पाली भाषा में उपदेश को वर्षावास कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? नंबर 1 महाबोधि, नंबर 2 संबोधि, नंबर 3 धर्मचक्र प्रवर्तन और नंबर 4 महाविनिष्क्रमण और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 धर्मचक्र प्रवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में दीक्षित प्रथम महिला कौन थी? और ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं प्रजापति गौतमी, दूसरा ऑप्शन है यशोधरा, तीसरा ऑप्शन है संघमित्रा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है नैनिका और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है बौद्ध काल में किसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था? नंबर 1 क्षत्रियों को, नंबर 2 स्त्रियों को, नंबर 3 चांडालों को और नंबर 4 शूद्रों को और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 चांडालों को। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? नंबर 1 कुशीनगर, नंबर 2 कपिलवस्तु, नंबर 3 सारनाथ, नंबर 4 बोधगया। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 कुशीनगर। 483 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नंबर 1 समावर्तन, नंबर 2 महाविनिष्क्रमण, नंबर 3 धर्म चक्र प्रवर्तन और नंबर 4 महापरिनिर्वाण और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 महापरिनिर्वाण। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को परिनिर्वाण कहा जाता है और गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर गए थे तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? नंबर 1 आनंद, नंबर 2 तपस्सु, नंबर 3 महानाम और नंबर 4 अशोक और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 आनंद। हमारा अगला प्रश्न है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज को अंग्रेजी में हम देखें तो लाइट ऑफ एशिया। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं नंबर 1 सम्राट अशोक, नंबर 2 चाणक्य, नंबर 3 चंद्रगुप्त और नंबर 4 गौतम बुद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 गौतम बुद्ध। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? या फिर आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किए हैं? पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है श्रावस्ती, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कपिलवस्तु और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 श्रावस्ती। हमारा अगला प्रश्न है किस सम्राट ने बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किया था? नंबर 1 चंद्रगुप्त, नंबर 2 समुद्रगुप्त, नंबर 3 बिंदुसार और नंबर 4 अशोक और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 अशोक। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 वट वृक्ष, नंबर 2 कल्पतरु, नंबर 3 बोधि वृक्ष और नंबर 4 धम्म वृक्ष और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष एक पीपल का पेड़ था। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य क्या कहलाते हैं? नंबर 1 पंचनद, नंबर 2 पंचवर्गीय, नंबर 3 पंच परमेश्वर और नंबर 4 संबोधि और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 पंचवर्गीय। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में पिटकों की संख्या कितनी है? नंबर 1 5, नंबर 2 4, नंबर 3 और नंबर 4 2 और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 बौद्ध धर्म में
तीन पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। हमारा अगला प्रश्न है, शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? नंबर 1 सम्राट अशोक, नंबर 2 शुद्धोधन, नंबर 3 महावीर स्वामी और नंबर 4 गौतम बुद्ध। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन एक शाक्य राजा थे, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।